हेलो एंड वेलकम गाइस एट माय चैनल फाइनेंस एट होम। सो टुडे कोई टॉपिक नहीं है, लेक्चर्स नहीं है। ये उनके लिए जो ये सोच रहे हैं कि दोनों ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे, या जो दिसंबर में दे रहे थे वो कैसे करें, ठीक है। ये उन लोगों के लिए, और ये रिवाइज स्टडी प्लान है, ठीक है। जो बिकॉज आपका भी ये हो गया है कि फॉर्म भरने का भी सबमिशन बढ़ गया, एग्ज़ाम डेट का भी सबमिशन बढ़ गया है, तो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो पहले तो आप सेट कर लीजिए अपना माइंड सेट कि मुझे करना क्या है। आपको बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है, या जो दिसंबर में दे रहे थे उनको क्या करना है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज के साथ ही दे रहे हैं पेपर, ठीक है। तो गाइस जो कॉलेज के साथ दे रहे हैं ना, उनका भी सेम ही सब्जेक्ट्स है, ठीक है। कॉमर्स वालों का इतना बहुत अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, मिलता जुलते ही सब्जेक्ट्स है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं एंड आप उसमें भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा इसमें कर लीजिए, यहाँ कर लिए तो वहाँ तो ऑब्वियसली कर लेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा है ना कि वहाँ कर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस, आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। ओके, चलो ये तो बात हुई कि क्या करना है कि नहीं करना। तो करने से पहले माइंडसेट कर लीजिए कि क्या करना है। अगर आपने एक बार सोच लिया 8 सब्जेक्ट देना, तो बस सोच लिया, उसके बाद डाउट मत करते रहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। आप करते जाइए, आराम से सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके सी, तो आपके पास क्या मटेरियल्स क्या रहते हैं जिससे आप कर सकते हैं। स्टडी मैट रहता है, एमटीपी रहता है, स्कैनर और पास 5 पेपर्स, ठीक है। स्टडी मैट करना बहुत कंपलसरी है, एमटीपी करना कंपलसरी है, ठीक है। स्कैनर मेरे हिसाब से, बहुत लोग बोलते हैं नहीं भी करो तो चल जाएगा, बट मैंने जितना किया है मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि स्कैनर करना ज़रूरी है। ओके, स्कैनर इज़ मस्ट। ओके, और पास 5 पेपर्स तो स्कैनर में मिल ही जाते हैं, तो एक बार अगर आप ये नहीं भी मतलब आप देख भी लेते हो ना तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। मतलब रफली सॉल्व कर लिया, देख भी लियो ना तो हो जाता है, बिकॉज स्कैनर में वो मिल जाता है। मेरे हिसाब से तो स्कैनर मतलब करना चाहिए। ओके ओके, फिर अब तो ये हो गया कि आप क्या किस के हेल्प के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब हो गया अब रिवाइज टाइम टेबल, ठीक है। रिवाइज हो गया, देखिए ये ग्रुप अगर जिसने ना ग्रुप वो कर लिया है, एक ग्रुप कर लिया है, ठीक है, जिसका 80% कंप्लीट हो गया है या जितना नहीं भी कंप्लीट हुआ है, वो क्या करेगा, पहले कोई भी एक ग्रुप उठाएगा। मैंने यहाँ ग्रुप 2 लिया है, ठीक है। ग्रुप 2 लिए, पहले एक थ्योरी कर लेगा, ठीक है। फिर ऑडिट, ग्रुप 2 में ऑडिट एंड एसएम मेनली थ्योरी है, तो वो थ्योरी उठा लेगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल करेगा, प्रैक्टिकल में ओएम आईडीटी केफएम एंड कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है। ओके, ग्रुप 2 में ये प्रैक्टिकल है, तो आप इसके हिसाब से अपना टाइम सेट कर लीजिए। टाइम तो ये मतलब मेनली कोशिश करिए टाइम ये रखिएगा, ऊपर नीचे कर सकते हो मॉर्निंग और नाइट का, पर डे का ऐसा रखिए कि आपका एग्ज़ाम पीरियड का जो टाइम है 2 से 5, उसमें आप जगे रहो। क्यों जगे रहो? क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी एंड आपको बैठने की भी आदत रहेगी। ओके, एंड उस समय बहुत कुछ रहता है, मतलब नींद भी आता रहता है, टेंशन भी रहता है, बहुत कुछ, तो इसलिए उस टाइम पीरियड का यहाँ तक कर लो, ठीक है। उसके बाद रात में एक बार थ्योरी कर लो, ठीक है, और फिर 10 से 12 एमसीक्यू कर लो। एमसीक्यू 30 मार्क्स के, ओके। 30 मार्क्स के मतलब आराम से आपको 40 मार्क्स 60 मार्क्स में लाने के लिए 30 मार्क्स तो यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। एंड 30 मार्क्स आपको लाने रहते हैं एग्जामिशन के लिए, वो तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एमसीक्यू मस्ट, ठीक है। यहाँ तक तो ये हुआ, बट रात में सोने से पहले और अगले दिन उठने से पहले एमसीक्यू पढ़ना है, ठीक है। जितना हो सके एमसीक्यू करिए, ठीक है। 8 सब्जेक्ट एमसीक्यू बहुत ज़्यादा होता है, बट हमारे पास स्टिल अभी हमारे पास 76 डेज़ है। 76 डेज़ रोज़ याद करना बहुत होता है। आप एकदम नींद में भी कोई पूछेगा तो आप बता दोगे। ओके, इसलिए का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे थ्योरी में एसएम में 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना दोगे आप, 2 और 3 वीक्स में कंप्लीट कर लेना। अच्छा चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी देखो,
बाकी सब्जेक्ट्स के में भी थ्योरीज रहते हैं, क्योंकि थोड़ी 12 मार्क्स के थ्योरीज आते हैं, ठीक है। तो आप ये करना कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाइए कि थ्योरी उसमें ही कवर होते जाए। अगर मान लीजिए ये नहीं करना है तो आप वर्कबुक से ले लीजिए, पास्ट 5 पेपर्स में कौन कौन से थ्योरीज आए हैं, पास्ट 5-6 पेपर्स में MTPs में क्या थ्योरी पूछे जा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब की थ्योरीज, ठीक है, जैसे कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी, IDT KFM की थ्योरीज, ओके। तो ये किसी भी मतलब मेनली थ्योरी सब्जेक्ट्स को ना छोड़ के जो बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी पूछते हैं उसके लिए आप उसके थ्रू हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये वाला जो टाइम टेबल है आपको मंडे टू सैटरडे करना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक का ना ग्रुप क्लियर है, मतलब वो पढ़ चुका है, अब वो दूसरा ग्रुप करना चाहता है, तो ऐसा मत करना कि ग्रुप 2 ही करते जा रहे ग्रुप 1 को छोड़ दे, तो आप भूल जाओगे। तो क्या करना, संडे को ग्रुप 1 जो ग्रुप 1 का जिसका प्रिपरेशन हो गया है, जो ग्रुप 2 देना चाहता है वो ग्रुप 1 का रिविज़न करेगा संडे को। मंडे टू सेट तो आप ये चलाते रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। ग्रुप 1 का रिवीजन करेगा, 2-2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेगा, हाफ डे एक सब्जेक्ट, हाफ डे आधा सब्जेक्ट, ओके। तो ऐसा क्या होगा कि आप आधा आधा कर करके अभी एक महीने में 2 बार चारों सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। मीन्स 2 महीने में 2 बार रिवाइज हो जाएगा ग्रुप 1, या जो ग्रुप 2 कर रहा है वो ग्रुप 2 का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट से, मान लीजिए कंपनी अकाउंट्स, तो आपने एक दिन पहले क्या किया है वो एक बार पलट के ही देख लीजिएगा। और आप हमेशा अपना ना जो भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वो क्वेश्चन यूनिक क्यों है, मतलब वो क्वेश्चन में ऐसा क्या पॉइंट है उसको हाईलाइट करते जाइए, उसको अपने भाषा में लिखते जाइएगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक्स में जिसमें भी सॉल्व करेंगे पेज कॉपीज़ में, वहाँ पे हाईलाइट करते हुए वो क्वेश्चन अलग क्यों बाकी क्वेश्चनों से। तो आप जब भी आप वापस रिवाइज करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि अरे अच्छा यहाँ पे ऐसा करना था इसलिए क्वेश्चन मैं बनाया था, ओके। ये तो हो गया। अब मान लीजिए जो दोनों ग्रुप्स एक साथ देना चाहता है, थोड़ा थोड़ा सा हो गया है उसका, या जो नहीं हुआ है जिसका, वो बोथ ग्रुप देना चाहता है, वो कैसे स्टडी कर सकता है। मीन्स अभी यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का कितने डेज में वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर ले, ये अभी आगे हम कंटिन्यू देखते हैं, ओके। अब हमको 8 सब्जेक्ट्स करने हैं, तो 80-20 का रूल, 80 मतलब जो एकदम इम्पॉर्टेंट है उसे पहले कीजिए। ऐसा नहीं कि 20% वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो भी है, बट उसके आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेट करेंगे, लेट मतलब आखिरी में करेंगे तो चल सकता है, ओके। तो जो पहले है इम्पोर्टेंट्स पहले उसे कवर करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 4 भागों में मतलब 4 जगह डिवाइडेड है मार्क्स, ओके। पहले बेसिक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेल्फ बैलेंसिंग, रॉयल्टी, हाफ परचेज, इंस्टॉलमेंट्स एंड बैंकिंग, ओके, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका आएगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, NPO, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड पार्टनरशिप। ये है कि इन सब में से पूछा जाता है, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये 4 हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास 4 है, तो अगर आप एक को मीन्स ये 4 को आप इसको एक दिन में कर लीजिए। ट्रेडिंग एंड P&L एक दिन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप ये करते ही आ रहे हैं, ठीक है, आप करते ही आ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लेना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। NPO थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसको 1.5 डेज दे दीजिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मस्ट है, ओके, ये हमेशा पूछा जाता है। एक बार ट्रेडिंग एंड P&L कभी ना भी पूछे तो चल जाता है, बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेनली मैंने जितना देखा उसमें पूछा जाता है। पार्टनरशिप में इम्पॉर्टेंट है डेथ वाला, डेथ एंड रिटायरमेंट, ओके।
डेथ एंड रिटायरमेंट पूछा जाता है, क्योंकि इसमें गुडविल्स एंड डेथ हो रहा है तो उसका गुडविल कैसे जाएगा, उसका गुडविल निकालने का सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है रिटायरमेंट में भी, और इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी बनते हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको ये बाकी रेस्ट डे कर लीजिएगा, ओके। रेस्ट 2 डेज़ में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्टनरशिप भी आप करते हुए यार 12th में भी आपने किया है, एंड बीकॉम जिनका कर रहे हैं उनको तो वेल एंड गुड है, वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब बोलने का मतलब है 7 डेज़ इसको देना बेसिक्स को, 7 डेज़ इनको देना, 7 डेज़ इनको, 7 डेज़ इनको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 28 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 28 डेज़ में कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और आप तो शुरू करने से पहले एक बार वापस से रिवाइज तो कर ही रहे, तो मतलब डेली का रिवीजन हो ही रहा है। प्लीज़ डेली का रिवीजन करते जाइए, क्योंकि अगर आप 8 सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो अभी भी और करना चाहते हो, आप करना चाहते हो अभी भी तो कर सकते हो, क्योंकि बस आपको रिवीजन का टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, तो आपको रिवीजन इसी में करते हुए भी जाना है, ओके। अब आया हमारा लॉज एंड एथिक्स। ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कमर्शियल लॉस, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स। ये है 30 मार्क्स का, ये है 25, ये है 35, ये है 10 मार्क्स का, ठीक है। सो पहले आप ना इंडस्ट्रियल कीजिएगा, क्योंकि 8 इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं, ठीक है। रोज़ एक एक इंडस्ट्रियल एक्ट करेंगे, 8 है तो 8 डेज़ यहाँ लग जाएगा, ठीक है। फिर एथिक्स कीजिएगा 2 दिन में, 2 डेज़ में एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, 4 टॉपिक्स है उसके अंदर, ठीक है। 4 टॉपिक्स को 1 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 टॉपिक ईच डे, ठीक है। एंड फिर आया कमर्शियल लॉस, तो यहाँ तक तो आपका 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आया आपका कमर्शियल लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 3 डेज़ दीजिएगा, ठीक है। सेल्स को भी 3 डेज़ दीजिएगा, नेगोशिएबल को भी 3 डेज़ दीजिएगा, एंड पार्टनरशिप वाले को भी 3 डेज़, एंड LLPs को 2 डेज़, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 डेज़ कॉर्पोरेट लॉ को दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टर, ऑडिटर्स, फॉर्मेशंस, तो 14 डेज़ आराम से इसको दीजिएगा। इसमें केस लॉज भी है, केस लॉज भी करने हैं, ठीक है। और जब भी आप ये करने जाएंगे MCQ एक बार उठा के पलट के देख लीजिएगा। MCQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, MCQ इम्पॉर्टेंट है, 30 मार्क्स मायने रखते हैं, ठीक है। ये हो गया 14 डेज़, ठीक है, ठीक है। ये 8 डेज़ हो गया, ये 14, ये मतलब 38 डेज़ में आपका लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा 40 डेज़ तक, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो छूट गया है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा लंबा लेंदी टॉपिक है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा इतना ही कंप्लीट करने के लिए, ओके। अब थर्ड है डायरेक्ट टैक्स, ओके। डायरेक्ट टैक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो उसका बेसिक्स, ठीक है। फिर इनकम्स, हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन, ठीक है। एंड थर्ड है टैक्स मैनेजमेंट एंड ICDS, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का हुआ करता है, ये 70, ये 20 मार्क्स, तो मतलब शुरुआत तो हमें यहीं से करनी, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम में
हेड्स ऑफ सैलरी को देना 3 दिन, ठीक है, 3 डेज, ठीक है। जैसे एक दिन बेसिक सैलरी क्या है वो कंप्लीट कर ले, एक दिन परक्विजिट्स और एक दिन आपका पूरा वो कंप्लीट कर लीजिए, और एक दिन सारे पेंशन्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सो ऐसा हो जाएगा, एंड एक दिन एंड फिर उसके बाद सारा आ जाएगा, तो आप पूरा सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 2 days, ओके। तो ठीक है, उसके बाद पीजीबीपी, पीजीबीपी को आराम से 10 days दीजिए, आराम से 10 days। ये कठिन नहीं है, ओके ना, मुझे अब लगता है पीजीबीपी अब कठिन नहीं है, ओके। आप आराम से पढ़ते जाइएगा ना, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन भी, कैपिटल गेन को भी 10 days, ओके। फिर इनकम, अदर सोर्सेस, ओके, अदर सोर्सेस को 3 days में कंप्लीट कर लीजिए, ओके। बट ये करने से पहले आप पहले बेसिक्स कंप्लीट कीजिएगा, ओके। बेसिक्स पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स कंप्लीट करना, ओके। बेसिक्स में आपका क्या है, बेसिक्स में आपका वो डेफिनेशंस है एंड ठीक है, वो कर लीजिएगा। डेफिनेशंस करने के लिए बेसिक्स में सभी को 4 टॉपिक्स है बेसिक्स में। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, रेसिडेंशियल 1 दिन में हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम भी 1 दिन में हो जाएगा, और एग्जाम्प्ट इनकम तो 4 days तो यहाँ पे ले लीजिए, ओके। एक एक दिन कंप्लीट करके एंड देन आप यहाँ पे कूदिए, ठीक है। यहाँ पे आए, जब ये हो गया, ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसको 2 days दीजिए, ओके। देन उसके बाद मेन चीज़ डिडक्शंस 3 days, ओके। एंड देन आएगा आपके पास डिडक्शन हो गया, फिर रिलीव्स और असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन्स का आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। रिलीव्स एंड असेसमेंट वाले का 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, लगे तो 3 days, ओके, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। एंड देन आपका TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स, सब TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स 3 days में, ठीक है। एंड रिटर्न एंड पेन, सारा ये थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी तो आपको याद करना पड़ेगा, एसेसमेंट प्रोसीजर्स भी याद, मीन्स अब सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा लगभग कितने डेज़ में हो जा रहा है, ये लगभग 52 days में ये कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। 52 days, यहाँ पे अगर आप 10 days देते हैं तो आराम से 52 days में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप रोज़ रिवाइज करते जाइएगा, क्योंकि आपको रिवीजन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं, ठीक है। एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट ही, ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। जो टाइम टेबल सेट किया है हमने, टाइम स्टडी प्लान हमने जो सेट किया है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा ग्रुप कीजिए, तो इसमें जल्दी होगा, सब इधर उधर करने से नहीं होगा। बस आप ये कर सकते कि कॉस्ट वाले को साथ में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कॉस्ट है, तो दोनों तरफ का कॉस्ट को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स है इधर भी है और उधर भी है, तो आप वो दोनों को साथ कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। पहले एक ग्रुप क्लियर करो, फिर दूसरा ग्रुप करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ग्रुप देने के चक्कर एक ग्रुप भी ना हो पा रहा है आपका, ठीक है। ये कॉस्ट 3 टाइप में है, एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, एंड कॉस्ट अकाउंट टेक्निक्स है, ठीक है। ये 40 मार्क्स का है, ये 30 और ये 30, ठीक है। सो इसमें ना 6 स्टडी नोट है। अगर 6 स्टडी नोट को आप
हर एक स्टडी नोट को, ठीक है, 4 डेज़ देते हैं, ठीक है। चलिए आप 5 डेज़ दे दीजिए, तो 30 डेज़ में ये हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से स्टैंडर्ड एक स्टडी नोट तो पूरा उसमें भी है, कॉस्ट टेक्निक्स में एक स्टडी नोट, मतलब स्टडी नोट 6 हमारा पेपर 10 में भी है। तो इसको जब आप करेंगे ना स्टडी नोट 6, तो साथ में स्टडी नोट पेपर 10 का भी साथ में ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप दोनों ही दे रहे हो तो एक ही साथ दोनों ही क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें से आपको मेरे चैनल पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिल जाएगा, पूरा बजट एंड बजटरी कंट्रोल मिल जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकी से भी जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ, जिससे आप लोग कर पाएँ, ठीक है। तो ये 30 डेज़ में आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लगभग देखा जाए तो 52 डेज़ यहाँ लग जाएंगे, 30 डेज़ यहाँ लग जाएंगे, 38 डेज़ यहाँ पर और 28 डेज़ यहाँ पे, मतलब 1 महीने के अंदर तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड 22 डेज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जाएगा, एंड यहाँ पे 8 डेज़ लग जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लग जाएगा क्योंकि DT है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप कोशिश कीजिएगा कि PGBP को 1 वीक में या 8 डेज़ में कंप्लीट कर सके, जिससे आप जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं कि जल्दी के मारे बड़बड़ कर ले, सब अच्छे से पढ़िएगा, ओके। अच्छे से समझ के करना, ओके। जल्दबाजी में मत करना, एकदम भी ज़्यादा जल्दबाजी में मत करना, ओके। 52 डेज़ है हमारे पास, स्टिल 76 डेज़ है, तो मतलब आपके पास 24 डेज़ स्टिल बचेगा रिवीजन करने के लिए, एंड आपसे हो जाएगा, सच बताऊँ आपसे हो जाएगा, ओके, ठीक है। और आप हर दिन तो रिवीजन कर ही रहे हैं, तो एक बार रिवीजन तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है ग्रुप 2। अब है ऑपरेशन मैनेजमेंट OMSM, ये खुद 70 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। SM 30 मार्क्स का, थ्योरी तो आप कर रहे हो तो थ्योरी कर लेना, ठीक है। थ्योरी तो इजी है आपका, SM ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। कितने SM में, 1 2 3, ठीक है। तो इसको ये 3 डेज़ है, मतलब 3 स्टडी नोट्स है, 3 स्टडी नोट मीन्स 1 वीक एक स्टडी नोट के देंगे तो 3 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कितना लग जाएगा, 21 डेज़। SM कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी चाहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी नोट 1 को 1 डेज़, सॉरी 3 डेज़ दीजिएगा, ठीक है। 3 डेज़ भी ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं है, बस विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये 1 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा स्टडी नोट 1। स्टडी नोट 2 को ये थोड़ा सा है, बस उसमें सारे एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस है, तो इसको 2 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 10 टॉपिक्स है, 5 डेज़ एक टॉपिक, 5 डेज़ एक टॉपिक, ठीक है। एंड फॉर्मुलेशन वाले को, फॉर्मुलेशन मीन्स 3rd स्टडी नोट्स को 3 डेज़ दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ये सब है, ठीक है। ये 3 डेज़ में, 21 डेज़ भी नहीं लगेंगे, कितना 3 4 5 6 डेज़ में, मतलब 1 वीक में आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो इसमें 3 डेज़ एक्स्ट्रा ले लीजिएगा बस, ठीक है। एंड बाकी OM में हेल्प कीजिएगा, OM 70 मार्क्स का है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आप अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली आई गॉट द एग्जाम्पशन 83 मार्क्स इन OM, ठीक है, OMSM में अगर आप चाहते हैं कि मैंने 83 मार्क्स कैसे स्कोर किया तो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, ओके, ठीक है। OMSM सो देखिए, ऑपरेशन प्लानिंग में
जो स्टडी नोट टू है वो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से, ठीक है। डिज़ाइनिंग स्टडी नोट 3 2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा स्टडी नोट 4 में, ठीक है। ये जो 5 डेज़ लेगा, बस ज़्यादा नहीं लेगा, 5 डेज़ में आप शो कीजिएगा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल 1 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, जस्ट इन टाइम वो है, थ्योरी है। सिमुलेशन, लाइन बैलेंसिंग, क्यूइंग मॉडल, शेड्यूलिंग, सब 5 डेज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो आप 8 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिएगा स्टडी नोट 4 को, ठीक है। एंड स्टडी नोट 5 TQM वो है, थ्योरी है, वो पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, 5 को थ्योरी है जो कि आपको 2 दिन लगेगा, 2 डेज़। एंड स्टडी नोट 6 को 3 डेज़, क्योंकि तीनों का एक एक दिन डिवाइड कर लीजिएगा, 3 टॉपिक है, तीनों को एक एक दिन करना और अच्छे से करना है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, ये आएगा ही। एंड स्टडी नोट 7, ठीक है, ये 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 डेज़ में कंप्लीट हो गया। सो इन दोनों को मिला के 28 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा आपका OM, ठीक है। अब आएगा कैफेम में क्या, ये 50 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है, जिसमें से कॉस्ट में आप 3 टॉपिक पहले भी कर चुके हैं, तो एक ही बार, इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप एक ही बार अच्छे से कर लेंगे तो आपको बस 2 मेन टॉपिक बचेगा, ट्रांसफ़र प्राइस एंड लर्निंग कर्व, ओके। ये 2 टॉपिक बचेगा जो कि आप वन वीक में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार कर लिए तो आप जब ये इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगेन तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड बचा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। पाँच है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें से आपको इंट्रोडक्शन में तो 1 दिन लगेगा, ठीक है। फंड फ्लो स्टडी नोट 7 में 3 डेज़, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक है, तीनों को एक एक दिन कंप्लीट करना। 8 को 3 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ओके। स्टडी नोट 9 को भी 4 डेज़ में, एंड कैपिटल बजटिंग 3 डेज़ में, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा 14, ठीक है। एंड वापस से रिवाइज करेंगे तो इसको 1 वीक ले लेते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हो गया आपका 21 डेज़, ओके। तो ये आपका 31 डेज़ में 38 डेज़ में आपका कैफेम भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सी गाइस, आप यहाँ पे अगर वही बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले वाले में ही अच्छे से कर लेंगे तो आपको इधर भी टाइम कम लगेगा और इधर जल्दी हो जाएगा, ओके। एंड आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स के लेक्चर्स मेरे वीडियोस में आपको मेरे चैनल्स में मिल जाएंगे। अब है IDT, ओके। IDT मेन IDT GST 80 है एंड कस्टम 20 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कस्टम को नहीं करना, 20 मार्क्स का कस्टम ज़रूर आता है, ओके। तो 20 मार्क्स हमारे हाथ में होना चाहिए और प्लस 30 मार्क्स हमारा MCQ हमारे हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे को कितना मिल जाएगा, 50 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एंड बाकी GST आपको करना है, आप लगभग GST 12 है आपका। मेन GST कहाँ पे लगेगा, लेवी, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मिलेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट। बाकी सब में अगर आप टाइम, लेवी और टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई में एक वीक देते हैं, ठीक है। तो एक वीक दिए तो 14 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। ITC को 5 डेज़ दिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी सब आपका वो है, थ्योरीज़ है, ठीक है। तो आप थ्योरीज़ को अपने हिसाब से टाइम दे के पढ़ते जाइए। ऐसा कीजिएगा कि 30 to 40 डेज़ में आपका IDT कंप्लीट हो जाए, ओके। एंड 12th है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ओके। अगेन ये 50 मार्क्स का, ठीक है।
जिसमें से हमको है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कंपनी अकाउंट्स में 5 है, तो 5 को अगर अपन 1 वीक देते हैं, 1 वीक भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना के आ रहे हैं, कैश फ्लो आप FM में बना के आ रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये दोनों को अगर आप एक एक दिन भी देते हैं तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर चुका है। एंड बाकी ये अकाउंटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स को 3 डेज़ दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। एंड ये जो बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी है, सबको एक एक दिन 1.5 डेज दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं 8 है, 8 को एक एक दिन दीजिए, आराम से हो जाएगा। एंड आपके पास ऑडिटिंग है, तो ऑडिटिंग आप रोज़ करते रहिए, थ्योरी आपको रोज़ पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, 76 डेज़ आपको पढ़ते ही रहना है, तो आपको करते रहिएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा ना, ये भी आपका 40 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, तो सब लगभग आपका बिफोर 24 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप सबका रिवीजन कर ही रहे हैं, तो आप एक बार वापस से रिवाइज़ करेंगे तो आराम से हो जाएगा। एंड एक चीज़, जब भी पढ़ने बैठिएगा पूरा अपना 100% दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो आपको अच्छे से देना है। ठीक है, लाइक देना है तो एकदम अच्छे से दीजिए, पूरा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज बैठिए, आपको कैसे, अगर आपको ये टाइम टेबल सही लगता है तो आप इस टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। अगर आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर लीजिए। ओके, सब आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने एक ऐसा ड्रॉ किया है जिससे आपको हेल्प मिले, एटलीस्ट ये जानने को हेल्प मिले कि कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद स्कैनर कर लीजिए, स्टडी मटेरियल का सारा क्वेश्चन आप इसी में कर ही रहे हैं। ठीक है, एंड आप कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी बनाने की, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा लेंदी दे देता है कभी कभार, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, एंड अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो आप अगर करना चाहे तो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप का दिया, अगर आपको बोथ ग्रुप्स के भी टाइम टेबल्स चाहिए तो आप मेरे एक और स्टडी प्लान बनाई, उसको ना जो पहले अपलोड किया उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा 8 सब्जेक्ट्स को साथ में करना है, तो इसलिए थोड़ा वो है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आप 8 सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो गाइस मेहनत तो लगेगी, ऐसे आपको नहीं मिलेगा कोई भी चीज़। एंड इन सबसे ज़्यादा MCQ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने। क्या होता है ना, 30 मार्क्स आ जाएंगे आपके पास, चलो 30 नहीं तो 28 मार्क्स ही आ गए, तो बाकी आप लाने में कितना मेहनत लगेगा, है ना। इसलिए तो आप यहाँ पे भी मेहनत करेंगे ना तो आराम से आपके पास मिल जाएगा टाइम। ओके, and if you like my videos, give thumbs up, share with your friends, and don't forget to press the subscribe button and press the bell icon, because whenever I will upload the video you get the notifications. And before ending up this video, so if you want to know कि मैंने 83 मार्क्स कैसे लाया OM में और लॉ में एग्जाम्पशंस कैसे मिले मुझे, तो let me know in the comment section. Okay, and thank you.